Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. Today I'm going to discuss about nursing assessment of ulcerative colitis. First of all, its definition. Ulcerative colitis is the chronic idiopathic inflammatory disease of the mucosa and less frequently the submucosa of the colon and rectum. अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? क्रॉनिक इडियोपैथिक मीन्स जिसका कोई कॉजिटिव फैक्टर नहीं है. इसमें क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है कॉलन और रेक्टम की जो सब म्यूकोजा और म्यूकोजा लेयर होती है उसकी क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाती है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स नर्सिंग असेसमेंट. फर्स्ट इज रिव्यू नर्सिंग हिस्ट्री फॉर पैटर्न ऑफ फटीग, ओवर वर्क, टेंशन, फैमिली प्रॉब्लम. हमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो उसकी प्रॉपरली असेसमेंट करते हैं, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, पेशेंट को कौन सी चीफ कंप्लेंट्स आ रही है हम सब उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे. नेक्स्ट इज सेकेंड वन इज assess food habit and use of any dietary or herbal supplements, use of alternative therapies that may have to bearing on triggering symptoms. पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि पेशेंट की फूड हैबिट्स क्या है, क्या डिसलाइक है, क्या लाइक करता है पेशेंट फूड में, पेशेंट का डाइटरी पैटर्न क्या है, पेशेंट कोई सप्लीमेंट तो नहीं ले रहा, हर हर्बल सप्लीमेंट जैसे होम्योपैथी वगैरह और कोई ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहा है इसके साथ. नेक्स्ट थर्ड वन इज डिटरमाइन नंबर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट. पेशेंट की जो कंसिस्टेंसी है मीन्स लूज मोशन हो रहे हैं बार बार पेशेंट को, उसकी कंसिस्टेंसी को हम नोट डाउन करेंगे और साथ में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे रेक्टल ब्लीडिंग पेशेंट को है या एब्सेंट है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है. नेक्स्ट इज अस्कर्टेट फॉर हाइपर एक्टिव बाउल साउंड. पेशेंट की जो बाउल साउंड है उसको असेस करेंगे, वेट को असेस करेंगे, पेशेंट के डेली वेट चेक करेंगे पेशेंट का. Next is nursing diagnosis. According to priority wise, the first diagnosis is fluid volume deficit related to diarrhea and loss of fluid, electrolyte, pain acute भी हो सकती है और chronic भी हो सकती है. Acute pain होती है जब कोई भी पेन 1 week, 2 week, 4 week तक हो. जब years तक हो कोई पेन में 6 मंथ तक कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे क्रॉनिक कंडीशन में कंसीडर करते हैं. पेन, क्यूट पेन एंड क्रॉनिक रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर. सर्जिकल प्रोसीजर के साथ पेशेंट को पेन भी हो सकती है. रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिसीज प्रोसेस सर्जिकल प्रोसीजर. सर्जिकल प्रोसीजर के साथ रिस्क जो इन्फेक्शन के चांस है वो इंक्रीज हो सकते हैं. नेक्स्ट फोर्थ वन इज इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग. अगर पेशेंट को डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम, पेशेंट प्रॉपरली डाइट नहीं लेगा तो उसका न्यूट्रिशन स्टेटस है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, मीन्स चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट फिफ्थ वन इज इनफेक्टिव इंडिविजुअल कॉपिंग रिलेटेड टू फटीग, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड लैक ऑफ सपोर्ट. पेशेंट को इनसिक्योरिटी फील हो सकती है, इसमें लैक ऑफ सपोर्ट होगी तो पेशेंट का क्या डायग्नोस बनेगा? इनफेक्टिव इंडिविजुअल कॉपिंग रिलेटेड टू फटीग. द फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोस इज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट रिलेटेड टू डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग. इट्स गोल टू इम्प्रूव हाइड्रेशन स्टेटस. इंटरवेंशन. द फर्स्ट इंटरवेंशन इज असेस द फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ द पेशेंट. सबसे पहले हम पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम असेस करेंगे, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को चेक करेंगे. मॉनिटर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, रिपोर्ट एनी अबनॉर्मेलिटी. पेशेंट का जो इलेक्ट्रोलाइट्स है मीन्स मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पेशेंट की इसमें अबनॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करेंगे. डेली पेशेंट का वेट चेक होगा कि पेशेंट का हम देखेंगे कि जो वेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है. मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट. जो पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट है उसको मेंटेन करेंगे. पेशेंट ने डेली कौन सी डाइट ली है, मीन्स 24 आवर्स में पेशेंट ने कितनी इनटेक की है और उसकी आउटपुट, इसको प्रॉपरली मेंटेन करेंगे. ऑब्जर्व फॉर स्किन टर्गर. जो स्किन की टर्गरिटी होती है मीन्स खिंचाव होता है उसको हम प्रॉपरली असेस करेंगे, स्किन ड्राइनेस तो नहीं है. ओलिगोरिया. पेशेंट को यूरिन की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मीन्स डिक्रीज ऑफ यूरिन आउटपुट. पेशेंट की जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज तो नहीं है. इसमें टेम्परेचर डिक्रीज तो नहीं किया पेशेंट का, कई बार फॉल भी कर सकता है और वीकनेस हो सकती है. HB, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, इसको हम असेस करेंगे, पेशेंट के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे. एडमिनिस्टर IV फ्लूइड अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द पेशेंट. एडमिनिस्टर करेंगे IV फ्लूइड अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन.
नेक्स्ट सेकंड डायग्नोसिस एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर। अगर पेशेंट के पेन हो रही है तो क्या डायग्नोस बनेगा, एक्यूट और क्रॉनिक पेन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर। इसमें गोल क्या है, टू रिड्यूस पेन, पेशेंट की पेन को रिड्यूस करेंगे। इंटरवेंशन इज, सबसे पहले हम पेशेंट के पेन स्केल के साथ पेशेंट की पेन लेवल को चेक करेंगे। पेन लोकेशन, कौन से लोकेशन पर पेन हो रही है, कितनी पेन हो रही है, उसका नेचर, कैसी पेन हो रही है, उसका नेचर हम फाइंड आउट करेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे हम पेशेंट को, पिल्लो के साथ भी कर सकते हैं। कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करेंगे। डाइवर्शनल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करके हम पेशेंट का माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। पेशेंट को टीवी देखने के लिए बोलेंगे, उसको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी बोल सकते हैं। इसके साथ क्या होगा कि पेशेंट का जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा, तो पेन पेशेंट को फील नहीं होगी। एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करके उसकी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करेंगे। असेस एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेशेंट के जो टेंडरनेस हुई है उसको असेस करेंगे। बाउल मूवमेंट असेस करेंगे। फ्रीक्वेंसी उसकी असेस करेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। इसमें जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे मिनिमम, और प्रोवाइड फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड, पेशेंट को प्रॉपरली रेस्ट करवाएंगे। प्रोवाइड कमोड और बाथरूम नेक्स्ट टू बेड बिकॉज अर्जेंसी ऑफ मूवमेंट में बी प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि पेशेंट को कमोड चेयर जो होती है उसको प्रेफर करेंगे, और जो कमोड चेयर है वो बिल्कुल पेशेंट के बेड के साथ होनी चाहिए या बाथरूम के साथ होनी चाहिए, ताकि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो, उसके जो स्टिचेस हैं उसमें पेन ना हो। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिस, लास्ट में हम पेशेंट को एनाल्जेसिस प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। थर्ड डायग्नोज इज रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर एंड डिसीज कंडीशन। इट्स गोल टू रिड्यूस इन्फेक्शन। इंटरवेंशन, assess the vital sign of the patient including pain। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट के प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ क्लॉनिक परफोरेशन एंड हैमरेजिक, पेशेंट देखेंगे कि ब्लीड तो नहीं हो रही, पेशेंट ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। सर्जिकल जो साइट है उसकी वो असेस करेंगे। एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में प्रोवाइड करेंगे, और एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स देंगे ताकि इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकें। डेली पेशेंट की प्रॉपरली ड्रेसिंग चेंज करेंगे विद बीटाडीन सोल्यूशन। नेक्स्ट फोर्थ डायग्नोज इज इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। इट्स गोल टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। Next, its intervention. Assess the intake output chart of the patient. Next, supplementary diet provide करेंगे including vitamins, minerals, fibers and protein. डेयरी प्रोडक्ट है उसको अवॉइड करेंगे क्योंकि पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंसी है। पेशेंट को जिस फूड से प्रॉब्लम है वो अवॉइड करेंगे। अगर पेशेंट ऑरली नहीं ले पा रहा, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, तो पेशेंट को पेरेंटल रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। उसमें पेशेंट को एनजी फीड के थ्रू भी हम फीड करा सकते हैं। जो कोल्ड फ्लूइड है उसको अवॉइड करेंगे क्योंकि इसके साथ क्या होगा कि उसकी जो इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी है इंक्रीज़ होगी। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो कोल्ड फ्लूइड है मीन्स ठंडी चीज़ें वो क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट लास्टली एडमिनिस्टर एंटीडायरल मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। एंटीडायरल मेडिकेशन पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्पोरोलैक। So guys, it's all about my topic. Today I discuss about nursing assessment and nursing diagnosis of the ulcerative colitis. So I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.